हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम कंटिन्यूटी के अगले लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को मैंने जो परिबद्धता प्रमेय थी पिछले लेक्चर में वो प्रूफ करवाई, उसके बारे में आपको बताया। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के बारे में भी आपको बता रखा है कि किस तरह से सतत होता है, क्वेश्चन किस तरह से हम सोल्व करते हैं। आज हम नई प्रमेय के साथ आपके साथ है, वो है मोस्टेस्ट प्रमेय। अब मोस्टेस्ट प्रमेय क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्टेस्ट प्रमेय के लिए हम सबसे पहले तो कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है वो सुनिए ध्यान से। आप लोग ध्यान देंगे, यदि फलन f किसी क्लोज इंटरवल a b के अंदर क्या है, क्लोज इंटरवल a b में सतत है, तो हर हाल में वो कम से कम एक बार अवश्य अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को ग्रहण करता है, उच्चक तथा निम्नक को ग्रहण करता है। हमें ये सिद्ध करना है। देखिए आप लोग सभी, इस प्रमेय को हम सिद्ध करने से पहले हम ये बात भी समझना जरूरी है हमको कि सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है। छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी बात या छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम समझ सकते हैं सीधा सा, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम केवल प्रमेय के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान देंगे और समझेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं छोटी सी बात आपसे कहता हूँ। कोई सेट है, जैसे मैं मान लूँ ये आपका क्या हो गया, ये आपका S हो गया। कोई सेट मान लूँ, A मान लेता हूँ, इसे S मान लिया, ये सेट S हो गया, और इसके बाद वाला जो सेट है वो R मान लिया मैंने। क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत है? अब मैं कहूँ कि S के जो अवयव है वो क्या है, वो है 5, 6 और 7 और 8 और ले लिया। अब आप खुद देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो यहाँ पर जो S सेट है आपका, S जो सेट है उसमें आपको दिख रहा होगा कि 5 वो है, मतलब 5 या 5 से कम जितनी भी वैल्यू है वो क्या है, इसकी लोअर बाउंड है। आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा, सुनिए ध्यान से, समझने की कोशिश करें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले 1 मिनट ध्यान दीजिए। आप यहां पर आपने देखा होगा कोई भी फंक्शन होता है, ये फंक्शन है आप ऑफ एक्स। अब फंक्शन है तो आपको पता होता है ये बाउंडेड कब होता है, जब किसी न किसी वैल्यू से तो इसका मान बड़ा है और किसी न किसी वैल्यू से क्या है, इसका मान लेस देन इक्वल टू है। मतलब जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो -m से तो उसकी वैल्यू बड़ी या बराबर है और कैपिटल M से छोटी या बराबर है। देखिए यहाँ पर ये जो कहलाते हैं, इसके क्या कहलाते हैं आपके, आप जानते हो अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते हैं। आपने देखा होगा कि हम बात करें सुप्रीमम क्या होता है। सुप्रीमम का मतलब होता है जितने भी अपर बाउंड है, किसी भी सेट के जितने भी अपर बाउंड है, उन सब अपर बाउंडों में सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या कहलाती है आपको, वो वैल्यू कहलाती है आपकी उच्चक, सुप्रीमम कहलाती है। समझ रहे हो? जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने 4, 5, 6, 7। अब मैं इसके अंदर इस सेट की बात करता हूं और इस सेट के अपर बाउंड की बात करता हूं, तो अपर बाउंड क्या होगा, 7 होगा। इसके अपर बाउंड, अपर बाउंड क्या होंगे, 7, फिर 8, फिर 9, डॉट 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 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये वो वैल्यू है जिससे फंक्शन की वैल्यू, बाकी जो वैल्यू है सभी क्या है, उससे छोटी या बराबर है। इसका मतलब ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके अपर बाउंड कहलाएंगे। अब मैं आपसे कहूं कि इसी में सुप्रीमम की बात करूं तो सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है इन सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इन सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, 7, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 7 क्या हो गया, इसका सुप्रीमम हो गया। बात समझ में आ रही है, बात आपको क्लियर है बिल्कुल। अब इसी सेट का मैं लोअर बाउंड निकालूं तो लोअर बाउंड कितना निकलेगा बताओ, लोअर बाउंड होगा क्या, जैसे माइनस के मतलब 4, फिर 3, 2, 1 कंटिन्यू चलेगा। अब एक बात बताओ, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगी वो लोअर, इसके अंदर क्या होगी, इन्फीमम होगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। क्या बोला मैंने, 4 तो क्या है इसका, 4 तो है इन्फीमम और 7 क्या है इसके अंदर, वो क्या है आपका सुप्रीमम। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना, सुप्रीमम और इन्फीमम उस सेट के अंदर हो जरूरी नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग, है ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो।
ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अपन सुप्रीमम को लेकर ही काम पूरा कंप्लीट प्रूफ करेंगे। तो आपको लोगों को पता होना चाहिए सुप्रीमम के बारे में ही कि जितने भी अपर बाउंड है, टोटल जो अपर बाउंड है, उन सब में जो मिनिमम है, सॉरी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अब जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कंटिन्यू आगे तक जा रहा है। अब सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 7, तो ये 7 ही क्या हो गया, इसका सुप्रीमम हो गया। ठीक है भाई, इससे छोटी नहीं हो सकती कोई वैल्यू, इससे छोटी होगी तो वो फिर उसका सुप्रीमम हो जाएगा, ना कि 7 होगा। समझ में आ गई होगी ये बात, इतना सा कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, बाकी प्रमेय आप इजी वे में समझ पाएंगे। तो प्रमेय पर अपन चल जाते हैं, आगे चलते हैं प्रमेय पर। देखिए, यदि फलन f संवृत अंतराल ab में सतत है, मान लिया हमने कि फलन जो f है वो क्या है, क्लोज इंटरवल ab में सतत है, तो इस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक तथा निम्नक को ग्रहण करता है। तो क्या कहा, सुनिए ध्यान से। सर्वप्रथम माना f क्लोज इंटरवल ab में क्या है, सतत है। क्लियर सी बात है। अभी पिछली प्रमेय में आपने देखा होगा कि ये जो फलन था आपका वो सतत था क्लोज इंटरवल ab में, तो परिबद्ध भी था, है तो यह क्लोज इंटरवल ab में परिबद्ध भी होगा। बोलिए भाई, ये बात क्लियर हो गई होगी। यदि क्लोज इंटरवल ab में वो सतत है तो हर हाल में क्या होगा, वो बाउंडेड भी होगा। और अब आप अच्छे से जानते हो यदि वो बाउंडेड है तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो दो वैल्यू ऐसी होगी जिससे क्या होगा, एक से तो वो बड़ा और एक से क्या होगा, छोटा। कहने का मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम देयर एग्जिस्ट स्मॉल m और कैपिटल M जो है वो बिलोंग्स टू R में निम्न प्रकार होगा कि इसका जो सुप्रीमम ऑफ f है वो तो कैपिटल M एंड जो है इन्फीमम जो f है आपका वो क्या है, स्मॉल m। सुप्रीमम को हम क्या बोलते हैं, उच्चक, और इसे क्या बोलते हैं हम, निम्नक। क्लियर होगा बिल्कुल भाई। जब बाउंडेड है तो ये बात तो क्लियर हो ही गई कि इसके अंदर क्या होगा, 100% आपके सुप्रीमम भी होगा और इन्फीमम भी होगा। क्लियर है बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर ध्यान दें, इसी चीज को हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले तो हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें क्या सिद्ध करना है और क्या प्रदर्शित करना है, इस बात पर भी ध्यान देंगे आप लोग। अब हमें सिद्ध करना है कि f अपने परिबंधों को अवश्य ग्रहण करता है या ग्रहण करेगा। f अपने परिबंधों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्लियर है। अब इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अल्फा और बीटा दो वैल्यू है, किसके अंदर है, क्लोज इंटरवल AB के अंदर। अल्फा और बीटा क्या है, दो वैल्यू आपकी, वो क्या है आपके क्लोज इंटरवल AB में। वो कैसे हैं, सुनिए ध्यान से, कि f ऑफ अल्फा की जो वैल्यू है वो तो कैपिटल M है एंड f ऑफ जो बीटा है उस पर क्या है, स्मॉल m है। यदि इसी चीज को हम डायग्राम में शो करें तो देखिए आप लोग, ये आपका क्या हो गया, ये आपका x एक्स हो गया, ये आपका y एक्सेस हो गया। ध्यान देंगे आप लोग, यहां से जैसे स्टार्ट की वैल्यू ये स्टार्ट कर दी, ये फंक्शन देखिए आप लोग, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया। आपको पता है इस पॉइंट की बात करूं मैं तो ये पॉइंट जो है आपका अल्फा हो गया, जिस बिंदु पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, अर्थात अल्फा, f ऑफ अल्फा बराबर कैपिटल M है, और ये जो है आपका वो क्या हो गया, बीटा हो गया, अर्थात f ऑफ बीटा बराबर क्या है, स्मॉल m है। दिख रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर जो मैंने लिए हैं वैल्यू, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी। ठीक है भाई, अब आप सभी ध्यान देंगे और समझेंगे। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यदि
या यदि संभव हो तो, मैंने क्या किया, यदि संभव हो तो मैं ये बोलता हूं यहां पर कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं है, एम के बराबर नहीं है। अर्थात एफ ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं लिया मैंने, मतलब एफ यदि संभव हो तो एफ ऑफ एक्स एम के बराबर नहीं है। अब एक बात बताइए, बराबर नहीं है तो एक बात आप भी जानते हो, एम माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो भी नहीं हो सकता, फिर वो इक्वल नहीं है तो। क्लियर सी बात है। आप जानते हो क्या, जहां कैपिटल एम एक अचर फलन है, एक अचर है जो क्या होता है, हमेशा सतत होता है। अब एक बात और बताइए, हम जानते हैं कि दो सतत फलनों का अंतर भी क्या होता है, सतत होता है। समझने की कोशिश करना कि दो कंटिन्यूस जो फंक्शन होंगे उनका जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, एक सतत ही होगा। तो हम अच्छे से जानते हैं इस बात को, है तो 1/m माइनस एफ ऑफ एक्स भी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, सतत होगा। क्लियर सी बात है। अब आप एक बात बताइए, जब कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होता है तो आप अच्छे से जानते हो वो बाउंडेड भी होगा, सतत होगा, इसलिए वो क्या होगा, परिबद्ध होगा। फिर यदि वो सतत है तो क्या है, अतः होगा, इसलिए परिबद्ध है। बोलो भाई जब वो सतत है तो 100% क्या होगा, फिर वो बाउंडेड होगा। अब एक बात बताइए आप लोग कि जब वो बाउंडेड है तो ये तो जरूर ही हो गया, क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट, दो वैल्यू जरूर होगी, जैसे k1 और k2 मैंने मान ली वो किसके अंदर है, आपकी क्लोज इंटरवल नहीं, रियल नंबर। क्या बोला मैंने आपको, k1 और k2 दो वैल्यू मानी मैंने, वो कैसी हैं, k1 और k2 रियल नंबर में, सच दैट सुप्रीमम ऑफ 1/m माइनस एफ ऑफ एक्स, वो तो क्या मान ली मैंने, k1 है। और हमारे बात यहां पर बात करें इन्फीमम 1/m माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या है आपकी, k2 है। क्लियर है भाई, क्योंकि बाउंडेड है तो 100% एक वैल्यू ऐसी होगी जिससे प्रत्येक वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू, और एक ऐसी होगी जिससे क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो सुप्रीमम होगा और एक इन्फीमम होगा। तो सुप्रीमम तो मैंने k1 मान लिया, इन्फीमम मैंने k2 मान लिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यहां पर देखिए, नाउ अब 1/m माइनस एफ ऑफ एक्स, सुप्रीमम का मतलब ये मान जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू k1 होगा। आप लोगों ने ये देखा होगा, यदि इसको मैं रिवर्स उल्टा करता हूं तो क्या आता है, m माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k1। आप अच्छे से जानते हो ये एफ ऑफ एक्स इधर गया तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू m माइनस 1/k1। आप देखिए m माइनस 1/k1 जो है वो किससे छोटा होगा, m से छोटा होगा। एक चीज बताइए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स m माइनस 1/k1 से छोटा है। दूसरी बात, ये वैल्यू किससे छोटी है, m से। तो एक चीज बताइए, मैंने ये बोला था आपको कि सुप्रीमम में स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट का मतलब होता है उससे छोटी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिससे फंक्शन का मान छोटा हो, जिससे फंक्शन के सभी मान क्या होंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M ही होना चाहिए। अब कैपिटल M से भी पहले कोई एक डिजिट मिल रही है हमको जिससे फंक्शन का मान क्या है, लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट वो नहीं है, फिर ये है, इसका मतलब गलत है, जो कि गलत है। अतः एफ ऑफ एल्फा बराबर कैपिटल M फॉर एल्फा बिलोंग्स टू किस में है, क्लोज इंटरवल ए बी में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि एफ ऑफ बीटा बराबर स्मॉल m फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी।
तो ये बात कहना चाहता था हमसे कि कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी में यदि एफ ऑफ एक्स आपका बाउंडेड मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, सतत है, तो 100% वो क्या करता है, कम से कम एक बार अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को ग्रहण जरूर करता है, क्योंकि जब भी तो वो बाउंडेड हुआ। कुल मिला के यही बात है। और दूसरी बात आप भी जानते हो इस बात को अच्छे से कि हमने अल्फा और बीटा इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ही बिंदु लिए और उन पर क्या बता दिया मेरे को, एक पर तो सुप्रीमम बता दिया और एक बार क्या बता दिया मैंने, इन्फीमम बता दिया। तो बताइए प्रमेय का रिजल्ट आपको समझ में आया होगा, आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। ध्यान से सुन लें, एक बार और सुन लीजिए आप। मोस्टेस्ट प्रमेय क्या कहती है, यदि कोई फलन किसी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है तो अपने कम से कम एक बार उच्चक और निम्नक को ग्रहण करता है। सभी ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फलन एफ ऑफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, फलन एफ, तो उसमें परिबद्ध भी होगा, परिबद्ध होगा तो क्या होगा, उसमें एक सुप्रीमम इन्फीमम होगा। तो मैंने क्या बोला, सुप्रीमम तो कैपिटल एम मान लिया, इन्फीमम स्मॉल एम। और फिर क्या कहा, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि अल्फा और बीटा इसके अंदर ऐसे होंगे कि क्या हो जाए कि एफ ऑफ अल्फा बराबर तो एम और एफ ऑफ बीटा बराबर स्मॉल एम। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस पूरे के पूरे फंक्शन मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में एफ ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं है, m के बराबर नहीं है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं है भाई, m के बराबर नहीं है। तो मैंने ये बोला, इस कंसेप्ट को लेकर के हमने देखा कि m माइनस एफ ऑफ एक्स भी जीरो नहीं हो सकता फिर। और हम जानते हैं m क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो आप अच्छे से जानते हो कांस्टेंट फलन हर जगह क्या होता है, सतत होता है। फिर ये भी बात आपने देखी होगी, अचर फलन सतत है, साथ में आपने देखा कि दो सतत फलनों का अंतर भी क्या है, सतत होता है। तो 1/m माइनस एफ ऑफ एक्स भी क्या हो गया, कंटिन्यूज हो गया, क्योंकि m नॉट इक्वल टू m माइनस एफ ऑफ एक्स का मान नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। यदि यहाँ पर 0 बन जाए तो कहाँ गया ये वाला, ठीक है ना। तो इस बात पर ध्यान देंगे, जो ये वैल्यू दिख रही है ना आपको m माइनस m माइनस एफ ऑफ एक्स 1 में, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये सतत है तो ये बाउंडेड भी है, बाउंडेड है तो क्या होगा, किसी न किसी वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होगा। तो क्या बोला मैंने, स्मॉल k1 और k2 इसके क्या मान लिए मैंने, सुप्रीमम और इन्फीमम मान लिए। आप बताइए, जब मैंने सुप्रीमम बोला तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू k1 होगी। तो यहाँ पे सोल्व किया तो ये समीकरण हमको क्या मिली, गलत मिली। अतः हमारी परिकल्पना मतलब यहाँ पर ये रॉन्ग होने के कारण क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, m के बराबर है। इसका मतलब x बराबर क्या ले लिया मैंने, अल्फा ले लिया। क्लियर है बिल्कुल। आप लोग यदि तरीके से ध्यान दो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक ही बात याद रखो कि जो आपका सुप्रीमम होता है ना, तो जितने भी अपर बाउंड होते हैं आपके, उनमें सब में स्मॉलेस्ट होता है, उससे छोटा कोई नहीं होता। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं होता सुप्रीमम उस सेट के अंदर हो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी होता है कि उससे छोटा और कोई वैल्यू नहीं होती फंक्शन के लिए, जो क्या हो, फंक्शन का मान उससे लेस देन इक्वल टू हो, वो क्या कहलाता है, आपका सुप्रीमम कहलाता है। ध्यान रखना, यहां पर ये चीज गलत साबित हो रही है। m माइनस 1/k1 भी क्या मिल रहा है आपको, एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जो क्या है, इसका सुप्रीमम है, मतलब सॉरी, जो क्या है, m से छोटा है। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, अतः ये क्या बन गया, आपका जो प्रमेय बोल रही थी वो सत्य है। ठीक है, इस प्रमेय में अपने ये मोस्टेस्ट प्रमेय के बारे में हमने ढंग से अध्ययन किया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसे आप ढंग से समझ लें और नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलें एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता रहा था, तो आपको पता होगा। डिफरेंशियबिलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं अपन। जैसे आप
लोग सोल्व करें क्वेश्चन। तो देखिए एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स आपको देखना है इसके अंदर। जैसे ये क्वेश्चन है e की पावर माइनस के 1/x स्क्वायर एंड साथ में है साइन 1/x एंड इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड दूसरा जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स वो दे रखा है आपको x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करना है अपन को x बराबर 0 पर। तो इफ x बराबर 0 पर इन्होंने डायरेक्ट यही फंक्शन दिया है। चलो तो आपको x बराबर 0 पर चेक करना है कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक है।